दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सब बात तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसे दीन के ज़ाविये से समझते हैं, और वो है दौलत और माली कामयाबी के राज इस्लाम की नज़र में। अक्सर लोग समझते हैं कि दीन और पैसा शायद एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं, एक मस्जिद में काम है और दूसरा मार्केट में। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम ने माली मामलात, कमाई, खर्च, बचत, सरमायाकारी सबके बारे में न सिर्फ बात की है बल्कि बहुत वाज़ेह उसूल दिए हैं, जो अगर हम समझ जाएं तो न सिर्फ दुनियावी सुकून मिल सकता है बल्कि आखिरत की कामयाबी भी हासिल हो सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम हमें माल के बारे में क्या सिखाता है, असल दौलत किस चीज़ को कहता है, और आज के जदीद मटीरियलिस्टिक दौर में ईमान के साथ माली कामयाबी कैसे मुमकिन है। सबसे पहला राज ये है कि इस्लाम में माल खुद बुरा नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अमीर होना गलत है या पैसा कमाना ही बुरा है, बल्कि कई सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बहुत मालदार थे, लेकिन वो अल्लाह के महबूब बंदे भी थे। असल फ़र्क ये था कि वो माल के मालिक थे, माल उनका मालिक नहीं बना था। उनकी नीयत अल्लाह को राज़ी करना, अपने घर वालों की सही किफ़ालत करना और माशरे में भलाई फैलाना था। इस्लाम के नज़दीक असल सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि तुम वो पैसा कैसे कमाते हो और कहाँ खर्च करते हो। अगर माल हलाल तरीक़े से आए और हलाल, पाकीज़ा और फ़ायदा मंद जगह इस्तेमाल हो तो वो इबादत बनता है, लेकिन अगर वो हराम, जुल्म, धोखे या सूद के ज़रिए आए तो वही माल इंसान के लिए वबाल जान भी बन सकता है। इस्लाम में माली कामयाबी का सबसे बड़ा राज हलाल कमाई है। आज के दौर में हम अक्सर हिसाब ये लगाते हैं कि कितना आ रहा है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि असल बात ये है कि कैसे आ रहा है। हो सकता है तुम्हारी माहाना इनकम कम हो लेकिन वो हलाल, साफ और बरकत वाली हो, और हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो लेकिन उसमें न सुकून हो, न बरकत, न आगे बढ़ने की तौफीक। हलाल कमाई के लिए इस्लाम ने कुछ वाज़ेह हुदूद तय की हैं। धोखा न दो, झूठ न बोलो, किसी का हक न मारो, हराम कारोबार जैसे सूद, रिश्वत, जुआ और हराम चीज़ों के काम से बचो, और मेहनत और अमानतदारी को अपना उसूल बनाओ। हलाल कमाई में शायद ज़ाहिरी तौर पर रफ्तार थोड़ी सुस्त लगे, लेकिन इसमें जो अंदरूनी सुकून, इज़्ज़त और अल्लाह की मदद होती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। यही वजह है कि हदीस में आता है कि जो शख्स हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करता है वो भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। ये है हलाल कमाई की शान। इस्लाम में दौलत के राजों में से एक बड़ा राज खर्च करने का तवाज़ुन है। दीन हमें सिखाता है कि न तो इस तरह खर्च करो कि सब कुछ लुटा दो, और न ऐसे हाथ रोक लो कि तुम कंजूस बन जाओ। अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया कि जब वो खर्च करते हैं तो न इसराफ करते हैं और न बुखल, बल्कि दोनों के दरमियान मोतदिल रहते हैं। आज के ज़माने में हमारा एक बड़ा मसला ये है कि हम दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, सोशल मीडिया पर इमेज बनाने के लिए, दूसरों से मुकाबला करने के लिए। ब्रांडेड चीज़ें, महंगी शादियाँ, हद से ज़्यादा मोबाइल, गैजेट्स, ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा हों, ये सब हमारे बजट को तोड़ देती हैं और हमें ज़हनी तौर पर भी परेशान करती हैं। इस्लामी हिकमत ये है कि ज़रूरत पूरी करो, आराम भी लो, लेकिन दिखावा और फजूल खर्ची से बचो। उसके साथ ही कंजूसी भी नुकसानदेह है। घर वालों और रिश्तेदारों पर जायज़ खर्च न करना, अल्लाह की राह में कुछ न देना, हर चीज़ में बस मेरा और मेरे लिए सोचना, ये दिल को सख्त कर देता है। असल बैलेंस ज़रूरत, एतदाल और नीयत खैर है। इस्लाम में माली निज़ाम का एक और ज़बरदस्त राज जिसे आज की दुनिया अक्सर इग्नोर करती है वो है ज़का और सदका। आम सोच ये है कि अगर हम देंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम की तालीम उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसके बदले में कई गुना ज़्यादा लौटाता है। अहादीस में आता है कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि उसमें बरकत डालता है, मुसीबतों को टालता है, दिल को नरम करता है और अल्लाह की मदद को करीब लाता है। ज़का एक फ़र्ज़ है जो हर उस मुसलमान पर लाजिम है जिसके पास मुकर्रर निसाब के बराबर माल हो और एक साल पूरा हो जाए।
ये दरअसल माशरे के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके ज़रिए गरीबों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों की मदद होती है। सदका नफल है जो तुम कभी भी थोड़ा या ज़्यादा दे सकते हो, कभी पैसे की सूरत में, कभी खाने की सूरत में, कभी इल्म और वक्त की सूरत में। ये सारा देने का अमल तुम्हारे दिल को माल की ग़ुलामी से आज़ाद करता है और तुम्हें याद दिलाता है कि असल मालिक अल्लाह है, हम सिर्फ अमानतदार हैं। कई लोग सोचते हैं कि अल्लाह पर तवक्कल है, बस वही देगा, और उस बहाने से कोई प्लानिंग, बचत या फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखते। लेकिन इस्लाम में तवक्कल का मतलब यह है कि पहले तदबीर करो, जायज़ प्लानिंग करो, मेहनत करो, फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट बांधने और फिर अल्लाह पर भरोसा करने की मिसाल दी। इसी तरह माली ज़िंदगी में भी इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने घर के अखराजात का हिसाब रखें, फजूल खर्ची छोड़ें, जायज़ हद तक बचत करें, इमरजेंसी के दिनों के लिए कुछ पस अंदाज रखें, कर्ज़ों से बिला वजह न उलझें और जो कर्ज़ हो उसे जल्दी उतारने की नीयत रखें। ये सब चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करती हैं, क्योंकि तुम ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो। आज के दौर में बजट्स, छोटी मोटी सरमायाकारी, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट, अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग, ये सब इस्लामी सोच का हिस्सा बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि हलाल, अमानतदारी और इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। अब बात करते हैं आज के ज़माने के चैलेंजेस की, जो हमारे ईमान और माली ज़िंदगी दोनों को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। पहला बड़ा चैलेंज है मटेरियलिज्म, यानी हर चीज़ को पैसे और चीज़ों से मेजर करना। जिसके पास ज़्यादा वही कामयाब, ये सोच हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। इस्लाम कहता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा, दिल का सुकून और आखिरत की नजात है, और दुनिया की चीज़ें बस टेस्ट हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है सूदी निज़ाम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, बैंकिंग, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सूद के जाल में फंसा देते हैं, जबकि कुरान में सूद के बारे में बहुत सख्त वईद आई है। इस माहौल में हलाल मुतबादल तलाश करना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना और कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। तीसरा चैलेंज है सोशल मीडिया का प्रेशर। हर कोई अपनी हाई लाइफ दिखा रहा होता है, घूमने फिरने की वीडियोस, महंगी चीज़ें, लग्जरी लाइफ स्टाइल। हम इन सब को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं और फिर हम भी उसी दौड़ में लग जाते हैं, चाहे हमें उसके लिए कर्ज लेना पड़े, रात दिन थक जाना पड़े या दीनी और ख़ानदानी जिम्मेदारियां छोड़नी पड़े। यहाँ इस्लाम की हिकमत हमें ये सिखाती है कि हम शुक्रगुजार होने की आदत डालें, अपनी हकीकत, अपनी ज़रूरत और अपनी आखिरत को सामने रखें और कंपैरिजन के बजाय कंटेंटमेंट यानी क़नाअत को अपनाएं। अब आखिर में सारी बात को समेटते हुए इस्लाम में दौलत और माली कामयाबी के चंद बड़े राज याद रखें। माल बुरा नहीं, नीयत और इस्तेमाल अहम है। हलाल कमाई बरकत का बुनियादी दरवाज़ा है। खर्च में तवाज़ुन ज़रूरी है, न इसराफ न कंजूसी। ज़का और सदका तुम्हारे माल को पाक भी करते हैं और बढ़ाते भी हैं, और तवक्कल के साथ साथ अमली प्लानिंग, बचत और ज़िम्मेदारी भी ईमान का हिस्सा हैं। जदीद दौर के चैलेंजेस, सूदी निज़ाम, मटेरियलिज्म और सोशल मीडिया प्रेशर, इन सब के दरमियान अल्लाह की हिदायत को थाम कर चलना ही असल कमाल है। अगर आप वाकई अपनी माली ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों से मिलाना चाहते हो, तो आज से थोड़ी थोड़ी तब्दीली शुरू करो। अपनी कमाई के ज़राए को चेक करो कि कहीं हराम तो शामिल नहीं। अपने खर्च का जायज़ा लो कि कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है। बाकायदगी से ज़का और कुछ न कुछ सदका देने की आदत डालो और महीने का एक सादा सा बजट बना लो। छोटे कदम लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की माली और दीनी ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको इस्लाम के कौन से माली उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।